समाजी विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि समाजी विज्ञान 4 भागों में विभक्त। तो आज अपन भूगोल भाग का अध्ययन करेंगे। उसमें अपन अध्याय 3 पढ़ रहे थे बेटा। अपन ने अभी प्रायद्वीप नदियों के बारे में पढ़ा था इसके पहले, है ना। आज अपन सिंधु तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु तंत्र का जो उद्गम है, जो सिंधु तंत्र का उद्गम है वो कहां से हुआ है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। मतलब जो सिंधु नदी है उसका जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से हुआ है। पश्चिम की ओर ये बढ़ती हुई नदी है। मतलब जो पश्चिम की ओर क्या करती है ये नदी? बढ़ती हुई नदी है। और भारत के लद्दाख में क्या करती है? ये प्रवेश करती है। तो पश्चिम की ओर जब ये नदी बहुत मतलब ये लंबी विशाल नदी है, भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गर्ज भी है, जो इसको गर्ज का क्या करती है? निर्माण करती है। और ये नदी कहाँ से बह रही है बेटा? किस ओर बह रही है? पश्चिम। ये कहाँ से निकली है? ये मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। सिंधु नदी कहाँ पर है? मानसरोवर। फिर सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ हैं जास्कर, नुब्रा, श्लोक तथा कुज्जा। इस प्रकार मतलब ये कितनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। कभी कभी पूछा जाता है बेटा कि सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो जास्कर, नुब्रा, श्लोक तथा कुज्जा इस नदी में क्या करती हैं? मिलती हैं। और इस नदी की लंबाई कितनी है बेटा? ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? जो सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी है बेटा, जो विश्व की कैसी है? सबसे लंबी नदी है। और इसकी कितनी मीटर? 900 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। जो सिंधु नदी है वो कैसी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इसकी 4 सहायक नदी हैं, जास्कर, नुब्रा, श्लोक तथा कुज्जा। तो ये सिंधु नदी कहाँ से निकली है बेटा? ये मानसरोवर के पास से, है ना, तिब्बत से होते हुए ये निकली हुई है। उसके बाद है बेटा सिंधु नदी में मैदान की ढाल कैसा है? मैदान का जो ढाल है वह कैसा है? धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 कुछ भाग भारत में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के शेष का पाकिस्तान में स्थित है। तो सिंधु नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरी है? इसमें सतलज, ब्यास, रावी, नेवा, झेलम, आसम और ये पाकिस्तान के मिठाना कोट, मतलब जो पाकिस्तान एरिया में एक मिठाना कोट है वहाँ से क्या होती है? मिल जाती है। उसके बाद होता है बेटा इसमें ब्यास, रावी, चैनवा, झेलम मिलकर पाकिस्तान के मिठावा में मिलती है। और यह कैसी नदी? ये कहाँ की ओर बह रही है? दक्षिण की ओर बहती है। फिर सिंधु जल समझौता, मतलब एक सिंधु जल समझौता भी है। इसके अंतर्गत इसमें संधि मतलब की गई है, जो अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी का, मतलब जो भारत का इस नदी का पराक्रम संपूर्ण जल 20% भाग ही उपयोग करता है। बाकी ये पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा इन सब जल मतलब जगहों पे इस नदी का जल जाता है। भारत केवल इसका 20% भाग मतलब जल के भाग का उपयोग करता है। इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और दक्षिण में पश्चिम में सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये आपने अभी सिंधु तंत्र पढ़ा। तो आपको सिंधु तंत्र के बारे में, जी बेटा विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी? सिंधु नदी। कभी कभी 2 नंबर के प्रश्न या 1 नंबर के प्रश्न या ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है। और इसकी सहायक 4 नदियों के नाम लिखिए। फिर उसी के बाद है बेटा सिंधु नदी गंगा के तंत्र के बाद आपका आएगा गंगा नदी
तंत्र। तो गंगा की मुख्य धारा कौन सी हो? भागीरथी या गंगोत्री। कहाँ से निकली है? हिमालय से निकली है। तो जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकली है बेटा? हिमालय से निकली है। इसे भागीरथी या गंगोत्री भी कहते हैं। इसको अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से भी मिलती है। मतलब जो अलकनंदा नदी है उत्तराखंड में, देवप्रयाग से क्या हुई है? मिलती है। फिर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, मतलब बहुत सारी नदियाँ हैं बेटा। इनकी प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये गंगा नदी की प्रमुख नदियों में से हैं। तो यमुना, घाघरा, गंडक, मतलब जो यमुना नदी है, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी गंगोत्री से निकली है। जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकली हुई है? गंगोत्री से निकली है। इसके आगे ये इलाहाबाद में गंगा नदी में मिलती है। जो यमुना नदी है, आपने सुना होगा गंगा यमुना, है ना, सरस्वती, गंगा, जमुना। तो ये जो वहां पर इलाहाबाद में जाकर क्या करती है? मिलती है। फिर उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने में, मतलब जान माल का ये यहाँ पर नुकसान भी होता है। मतलब गंगा नदी सबसे वेग में बहने वाली नदी है बेटा, जो बहुत वेग से बहती है और इसका जो प्रवाह है बड़ा तेज है। इसलिए क्योंकि ये हिमालय से निकली है। और इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना, घाघर, गंडक और कोसी। और लेकिन जो वहाँ पर फिर बाढ़ जैसी स्थिति होने के बाद जो मिट्टी बहकर आती है और वहाँ की भूमि कैसी होती है? ये नदियाँ मिट्टी, मतलब जो ये नदियाँ, गंगा नदी है, ये कैसी है? यहाँ पर इससे मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ बनाती है, जिससे कृषि योग्य भूमि बनती है। फिर है प्रायद्वीप उच्च भूमि में आने वाली सहायक नदियाँ। जो प्रायद्वीप है उसके कुछ सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, सोन नदी। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है और इनकी लंबाई कितनी है? इनकी लंबाई कम और पानी भी इसमें क्या रहता है? कम रहता है। जो प्रायद्वीप उच्च भूमि वाली नदियाँ हैं। जो सहायक नदियाँ हैं वो कैसी हैं? चंबल, बेतवा तथा सोन नदी है। और ये कैसी हैं? अर्ध शुष्क क्षेत्र वाली नदियाँ हैं। इन नदियों को बनने वाला डेटा सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। तो ये वन कैसा होता है? सुंदरवन के नाम से। मतलब इन नदियों जो डेल्टा बनता है उसे क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो नदियां हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, जो सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा, मतलब जो सुंदरवन डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से बनने वाला डेल्टा है। मतलब जो सुंदरवन डेल्टा है वो विश्व का सबसे, मतलब तेजी से एवं बड़ा बनने वाला डेल्टा है। जो अंबाला से सुंदरवन की लंबाई, मतलब जो अंबाला क्षेत्र है, अंबाला, उससे वहां की लंबाई कितनी है? अंबाला क्षेत्र की लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 1800 किलोमीटर है। और इसके बाद पढ़ेंगे बेटा अपन जो सुंदरवन में डेल्टा, उसके बाद तिब्बत में एक शीत शुष्क क्षेत्र है, जो जल में क्या करती है? सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है और भारत के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। प्रायद्वीप नदियां ले लूं क्या? प्रायद्वीप नदियां, जो प्रायद्वीप नदियां होती हैं वे कैसी होती हैं? भारत में ये जल विभाजक का निर्माण करती हैं।
ये जल विभाजक होती हैं। जो प्रायद्वीप नदियां होती जल विभाजक होती हैं और ये पश्चिमी घाट द्वारा इनका निर्माण होता है। प्रायद्वीप नदियों में अधिकतर होती हैं, मतलब जो प्रायद्वीप की नदियां हैं वे कौन कौन सी हैं? प्रायद्वीप की नदियां हैं महानदी, ये मतलब जल विभाजक नदियां हैं। महानदी हो गई गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, ये जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं और ये पूर्व की ओर बहती हैं। ये नदियां कहाँ किस ओर बहती हैं? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर बहती हैं और ये कैसी होती हैं, क्या बनाती हैं? ज्वारमुख का निर्माण करती हैं और अववाह द्रोणीय आकार को अपेक्षाकृत होती हैं। और इसके अंतर्गत बेटा विषय में नर्मदा द्रोणी भी आती है। तो नर्मदा उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। और इसके निकट पश्चिम की ओर ये क्या है? भ्रांस की घाटियों को भी क्या करती हैं? बहाती हैं। और ये समुद्र तक पहुंचाने में इसका क्रम नदी बहुत दर्शनीय स्थलों का भी क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। ये नदी बहती 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 हुई जाती हैं और इसमें नर्मदा एवं ताप्ती दो बड़ी नदियों में, तब जो प्रायद्वीप नदी है इनमें दो बड़ी नदी, दो बड़ी नदी नर्मदा और ताप्ती। मतलब दो बड़ी नदी भी इसके अंतर्गत मतलब बहती हैं। इनका मतलब जो दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। और नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। जो नर्मदा नदी है ये तो सभी जानते हैं बेटा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। कहाँ से हुआ है बच्चों? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से, पहाड़ियों के निकट से हुआ है। हुआ है और ये समुद्र तक पहुंचने के क्रम में नदी बहुत मतलब जो ये नदी है जो जो समुद्र तक पहुंचने में बहुत सारे दर्शनीय स्थलों का भी क्या करती है? निर्माण करती है। निर्माण करती है। जो आपको बता दूं, जैसे मतलब जो नदी है संगमरमर के शैलों से जो उद्गम है जो अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है बेटा। और ये जबलपुर के निकट जो संगमरमर के शैल है, ये नदी गहरे गर्जों में मतलब बहुत, नर्मदा नदी की तो
था ही नहीं है बेटा, लेकिन ये गहरे गर्ज में बहती है और इसमें तीव्र गति से गिरते हुए ये क्या बनाती है, धुआंधार प्रताप का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये इसकी सहायक छोटी छोटी नदियां हैं जो समकोण का मुख्य भाग है। और नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश से गुजरात तक विस्तृत है। मतलब जो नर्मदा नदी है वह गुजरात तक क्या है, गुजरात तक विस्तृत है।